कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध जारी था। लगातार 6 दिनों तक भीषण युद्ध के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब क्रोध में आकर दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कठोर वचन कहे और कहा कि युद्ध भूमि में भी आप लगातार संबंधों को निभा रहे हैं। दुर्योधन के इस बात से क्रोधित होकर पितामह भीष्म ने पांडव पुत्र अर्जुन के वध का प्रण कर लिया। जब गुप्तचर ने यह सूचना दी तो पांडवों के शिविर में मौन छा गया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार उस दिन पांडवों के शिविर में बहुत हलचल थी। युधिष्ठिर एक स्तंभ पर सिर टिकाए खड़े थे। अर्जुन जमीन से नजरें नहीं हटा रहे थे। भीम की क्रोधित चहलकदमी से भूमि रह रहकर कांप उठती थी। तो नकुल सहदेव कभी बड़े भैया की तरफ तो कभी एक दूसरे को देख स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए द्रौपदी सीधे भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़कर बोली, तो क्या मधुसूदन, कोई उपाय नहीं है? श्री कृष्ण के चेहरे पर उनकी चिर परिचित मुस्कान बिखर गई। वह बोले, मैंने कब कहा कृष्ण कोई उपाय नहीं है? यह सुनकर अर्जुन उद्विग्न हुए और इतने में चारों भाई श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अर्जुन बोले, उपाय है तो बताइए ना केशव, यूं ही मौन क्यों साध रखा है, जल्दी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने पूछा ही कहाँ पार्थ, तुमने तो गुप्तचर से सूचना सुनी कि पितामह ने तुम्हारे वध का प्रण लिया है। उसके बाद से तुम पांचों भाई इधर उधर मौन खड़े हो। तब द्रौपदी ने कहा, केशव, आप सारथी हैं, लेकिन केवल युद्ध भूमि में, शिविर में नहीं। यहाँ आप राजभवन वाली औपचारिकताएं न निभाया कीजिए। आप उपाय बताइए, केशव बताइए ना। तब भगवान श्री कृष्ण इस बार ठठाकर हंस पड़े। उनकी इस हंसी में युद्ध भूमि की शोकाकुल धरती भी अचानक हंस पड़ी। माधव के पास उपाय है, इतना जानकर पांडव अब चिंता भूल चुके थे। स्थिति सामान्य होते ही कृष्ण ने बोलना शुरू किया, कृष्ण, मैं तुम्हारे ही मौन भंग की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि जो उपाय है वह तुम हो, स्वयं तुम। यह सुनते ही भीमसेन गरज पड़े, यह क्या कह रहे हैं माधव? पांचाली युद्ध भूमि में नहीं जाएगी। श्री कृष्ण भीम की तरफ मुड़े ही थे कि इससे पहले ही युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत कर दिया। तब श्री कृष्ण बोले, नहीं भीम भैया, मैं युद्ध भूमि में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी यह इस युद्ध के बनाए गए नियमों के विपरीत है, लेकिन एक वधू अपने पितामह के आशीर्वाद के लिए तो जा ही सकती है। क्यों कृष्ण, पितामह का आशीर्वाद तुमने कब से नहीं लिया? यह सुनकर पांचाली को अतीत याद आ गया। सजल नेत्रों से वह बोली, जुए के सभा के बाद इस पुण्य का अवसर ही नहीं आया। अभिमन्यु के विवाह में ऐसा सुखद क्षण आया भी था तो पितामह मुझे देखकर अपमानित न महसूस करें तो उनकी ओर मैं गई ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लंबी हुंकारी भरते हुए कहा, तो चलो द्रौपदी, पितामह से आशीर्वाद लेने चलो। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही तो नवजीवन के पल्लव सुरभित होते हैं। सुबह से शीघ्रम, जल्दी चलो। नकुल रथ लाने बढ़े तो श्री कृष्ण ने रोक दिया
बोले, बुजुर्गों का निवास तीर्थ से कम नहीं होता। वहां रथ पर चढ़कर नहीं, श्रद्धा भाव से पैदल ही चलो। पांडव कुछ समझ नहीं सके, लेकिन कृष्ण की बात मानने के सिवा अभी कोई उपाय नहीं था। द्रौपदी पैदल ही कौरव शिविर की ओर बढ़ चली। मार्ग में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम नवविवाहिता की तरह घूंघट करके पितामह के पास जाना और अपने पति के लिए अभय मांग लेना, परिचय मत देना। जब कृष्ण यह बता रहे थे, द्रौपदी की खड़ाऊ उस नीरव मार्ग पर शोर कर रही थी। गुप्तचरों को आहट का खतरा था, इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी के खड़ाऊ उतरवा लिए और हाथ में पकड़कर चलने लगे। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई थी। कौरव सेना अभी अर्ध सुसुप्त अवस्था में थी, लेकिन पितामह के शिविर के आगे प्रकाश दीप जल रहे थे। द्रौपदी लंबा घूंघट निकालकर वहीं बैठ गई और सुबकने लगी। प्रहरी ने पूछा तो कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में पितामह आचमन के लिए बाहर आ गए। कर्ण की तरह उनका भी नियम था कि आचमन पूजा के समय द्वार पर कोई याची आए तो उसे लौटाते नहीं थे। और फिर यह तो सुबकती हुई स्त्री थी। उन्होंने पूछा, क्यों रो रही हो पुत्री? कहो, क्या कष्ट है? तब द्रौपदी ने कहा, क्या आप सच में कष्ट दूर कर सकेंगे? द्रौपदी के बार बार ऐसा कहने पर पितामह ने आचमन करते हुए अवश्य कहा। तब द्रौपदी ने कहना शुरू किया, मेरे पति इस युद्ध में आपकी विरोधी सेना में हैं। 6 दिनों से मैं उन सेना के सैनिकों की स्त्रियों का विलाप सुन रही हूँ। नगर में चर्चा है कि आज आप और भयंकर युद्ध करेंगे और युद्ध में रुद्र बन जाएंगे। ऐसे में आज मुझे अपने पति के प्राणों के बचने का संदेह है। आप उन्हें अभय दें। इतना कहकर द्रौपदी ने पितामह के चरण छू लिए। पितामह ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो पुत्री? तुम्हारा पति वीर योद्धा है। यह तो उसकी नियति होगी। उसे जीतने या हारने दो। लेकिन मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, इसलिए सौभाग्य का आशीष देता हूँ। द्रौपदी ने सौभाग्यवती रहने का आशीष मांग लिया। पितामह भीष्म ने वचन दिया था, इसलिए आशीष तो दे दिया। लेकिन जब उन्होंने परिचय पूछा, तब द्रौपदी ने घूंघट उठाते हुए परिचय दिया। तब पितामह भीष्म सकपका गए। फिर हंसते हुए बोले, पुत्री, अकेले आई हो या मेरे प्रिय पुत्र भी आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, केशव आए हैं। क्या केशव आए हैं? कहाँ हैं? तब द्रौपदी बोली, बाहर द्वार पर खड़े हैं। यह सुनते ही पितामह द्वार की ओर भागे और कृष्ण की ओर जा लपके। अरे देवकी पुत्र, यहाँ खड़े हो। अचानक पितामह को देख श्री कृष्ण भी सकपका गए। उनके दोनों हाथ अचानक जुड़ने के लिए उठे तो द्रौपदी के दोनों खड़ाऊ उनके हाथ में बज गए। तब पितामह ने उनका हाथ पकड़ लिया और द्रौपदी को नंगे पांव देख सारा माजरा समझ गए। पितामह वापस कृष्ण की ओर मुड़कर बोले, जिसकी रक्षा के लिए त्रिलोकी खुद उसकी खड़ाऊ हाथ में ले, फिर तो वह पूरा ही ईश्वर की शरण में आ गया। कौन उसके सौभाग्य को मिटा सकता है? जाओ पुत्री, जाओ। युद्ध के 7वें दिन भी
पांडव बच निकलेंगे। इस प्रकार द्रौपदी अपने सौभाग्य का वरदान लेकर लौट आई।